17 अप्रैल 1967 दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी बाप तो ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर है वो कब शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है। तो शास्त्र आदि कौन पढ़ते हैं? बाप नहीं पढ़ते तो कौन पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते होंगे। बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो पहले पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा कौन हूँ? कृष्ण बच्चा। पहला पत्ता, सृष्टि का पहला बच्चा, तो पहले पढ़ाई पढ़ेगा। तो वो शास्त्र पढ़ता है और शिव बाबा उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं। 17 अप्रैल 1967 की वाणी का तीसरा पेज। बाप कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे शास्त्र रेफर करने की दरकार नहीं है। जानता हूँ कि ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है वो सब इस विनाश में स्वाहा हो जाएगी। इस सामग्री से मनुष्य नीचे उतरते उतरते पतित बनते जाते हैं। भक्ति मार्ग माना ही दुर्गति मार्ग। दुर्गति मार्ग क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ भी करते हैं अंधश्रद्धा से करते रहते हैं। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा। ज्ञान है सदगति मार्ग। ज्ञान से सदगति क्यों होती है? क्योंकि जो कुछ भी करते हैं समझ पूर्वक करते हैं। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। हद के या बेहद के? दोनों। बेहद के वेद कौन से हैं? मुरलियां। अच्छा, ये दुर्गति का रास्ता है मुरलियां? है? कागज के पत्ते ये है ना, कागज के पत्ते ये दुर्गति का मार्ग है? नहीं, तो कहते नहीं है। वो भी दुर्गति का मार्ग है। वो भी दुर्गति का मार्ग क्यों? आप बोलते हैं वो ठीक तरह से उतना करेक्ट से लिख नहीं सकता। कृष्ण बच्चा भी अभी बताया जो समझ पूर्वक किया जाता है उससे होती है सदगति, और बेसमझे उससे होती है दुर्गति। तो चाहे हद के वेद शास्त्र हो चाहे बेहद के वेद शास्त्र हो, अगर बिना समझे ही उनके एक एक वाक्य एक एक शब्द का अर्थ समझे बिगड़ ही उसे पढ़ते रहते हैं तो पढ़ना कोई फायदा नहीं देता। उससे बुद्धि की दुर्गति ही होती है। मैं ही आकर के तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। मैं माने कौन? शिव। क्या ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान नहीं सुनाया? ज्ञान तो सुनाया, लेकिन बाप के रूप में जो संपूर्ण ज्ञान है, गहराई तक है, वो बात नहीं बताई। ज्ञान सुनाता हूँ
तो तुमको समझ में आता है कि ये रचना कैसे रची हुई है। उन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आता है कि सृष्टि की जो पहली रचना, पहला पत्ता है, वो कैसे रचा गया, उनकी बुद्धि में नहीं आता और तुम्हारी बुद्धि में आता है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, ये भी बुद्धि में आता है। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। इस्लाम धर्म खंड, बौद्ध धर्म खंड, क्रिश्चियन धर्म खंड, इन धर्म खंडों में जो आत्माएं उतरती हैं परम धाम से, वो तो 84 जन्म नहीं लेती। तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। मानो जिन्होंने 83 जन्म लिए हो वो पक्के भारतवासी नहीं हुए। जो 84 जन्म लेते हैं वो ही पक्के देवता है, बाकी सब कच्चे देवता है। क्रिश्चियन का हिसाब करेंगे तो उनको तो 2000 वर्ष हुआ, तो 2000 वर्ष में बहुत करके 40 जन्म लेंगे। बौद्धियों के 50 समझो। ये सब बातें कोई भी शास्त्र आदि में नहीं लिखी हुई है। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का राज समझा रहा हूं। सब वेदों शास्त्रों का रहस्य क्या है, सार क्या है, वो तुम नहीं समझ सकते। गुरु लोग न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। मैं आकर के तुम्हें समझाता हूँ। ये साधु संत आदि भी सब भक्त हैं। तब तो बाप ने कहा था ना कि मैं इनका भी उद्धार करने आता हूँ। वो गीता में भी लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनम। मैं साधुओं का भी आकर के रक्षण करता हूँ। वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वो दूसरे का उद्धार करेंगे कैसे? उद्धार माने तो माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाना। उनकी खुद ही बुद्धि नीचे गड्ढे में जा रही है, तो दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे? ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। इनसे तुम पतित ही बनते आए हो। कब से? द्वापर युग से। जब से द्वैतवादी युग शुरू हुआ तब से इन गुरुओं ने तुमको पतित ही बनाया है। पावन बनाने वाला तो एक मैं ही हूँ। क्या पावन बनाने वाला एक मैं ही हूँ? ये किसने बोला? शिव बाप ने बोला। शिव तो बाप, तो शिव बाप बिंदु को कहा जाता है, वो बोलेगा कैसे? शिव बाबा ने कहा एक मैं ही हूँ पतितों को पावन बनाने वाला। मैं जानता हूँ जिन्होंने कलप पहले राज्य भाग लिया होगा वो ही आकर के अभी ब्राह्मण बनेंगे। जिन्होंने राज्य भाग न लिया होगा वो आकर के अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे। कौन से ब्राह्मण?
84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण किसकी संतान? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की संतान वो ही ब्राह्मण आकर के बनते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। और जिन्होंने पहले राजभाग लिया होगा वो ये आकर अब भी लेंगे। ब्राह्मण बने तब तो देवता बने, शूद्र से ब्राह्मण ही न बने तो देवता भी नहीं बन सकते। ये चक्र है क्या? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बने तब देवता बने। अभी तुम ईश्वरीय कुल के हो, अभी बने कभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम ईश्वरीय कुल के हो। सिर्फ सामान्य संगम युग नहीं कहा, क्या कहा? पुरुषोत्तम संगम युग में। और ईश्वरीय कुल के तब हो जब ईश्वर की गोद में हो। गोद में कैसे? गोद में कैसे होते हैं? गोद में तो छोटा बच्चा होता है, हैं? यहाँ तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, तो गोद में कैसे? हाँ, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को जैसे चलाओ वैसे चल पड़ता है। तो तुम ईश्वर की गोद में हो, फिर देवता कुल में होंगे। ये ज्ञान बाप ही बैठ सुनाते हैं। जब तक तुम ईश्वरीय गोद के नहीं बने तब तक देवता कुल में जा नहीं सकेंगे। बाकी शास्त्रादि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर भगवान बाप ही है, तो वो ही ज्ञान सुना देंगे ना। और जो जो ब्राह्मण बनते जाएंगे वो ही देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। जितना पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे और करावेंगे, उतना ही ऊंची पद पावेंगे। क्या कितनी कितनी बातें बताई? पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरों को पढ़ावेंगे, धारण करेंगे दैवी गुण और दूसरों को करावेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे। क्योंकि यहाँ ही इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अगले जन्म में नहीं बनना है, यहाँ ही बना। इस पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर ही ऐसा बनना है। ओम शांति। 17 अप्रैल 1967 की वाणी का रात्रि क्लास। प्रदर्शनियों की आजकल धूमधाम लगी हुई है। इस विराट स्वरूप के चित्र पर भी अच्छा समझाया जा सकता है। अभी शूद्र है, इस समय
फिर शूद्रों के बाद आवेंगे ब्राह्मण। कब बताया शूद्र? अभी शूद्र हैं और सभी शूद्र हैं इस समय। फिर शूद्रों के बाद आवेंगे कौन? ब्रह्म। क्यों, ऐसा क्यों कहा? ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो उस समय ब्राह्मण नहीं आए क्या? ब्राह्मण तो आए, लेकिन उन्हें अपने बाप का पता ही नहीं। वो अपने को अम्मा कुमार कहते हैं, तो माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे हुए ही नहीं। इसलिए बोला फिर माना बाद में। शूद्रों के बाद आवेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण बने बिना देवता बन नहीं सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। तुम बच्चों को सहज समझ में आता है और मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता? और हमारी समझ में सहज क्यों समझ आ जाता है? हाँ, जिनके अंदर वो संस्कार होंगे उनको समझ में आता है। जिनके अंदर संस्कार ही नहीं होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। कलयुग के बाद जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ण हैं। ब्राह्मण से देवता, 84 जन्म भी तुम इसी सीढ़ी में दिखाते हो। बाकी तो अनेक मनुष्य और अनेक प्रकार के तुमके प्रश्न होंगे, क्योंकि वो अनेक मत वाले हैं। उनको फिर एक श्रीमत पर लाने में बड़ी मेहनत लगती है। इनको जो अनेक मत वाले आते हैं उनको एक श्रीमत पर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ढेर सारे प्रश्न करते हैं, उनके साथ प्रश्नों का फिर समाधान करना पड़ता है। ड्रामा की ढाल पर भी रहना होता है। जो पास हुआ फिर उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए। वो ड्रामा की ढाल पर है, इसकी पहचान क्या हुई? कि ड्रामा में जो भी हो गया, जो भी पास हुआ, बीती तो बीती, फिर उसका चिंतन नहीं चले। ये पॉइंट समझानी थी। अच्छा, आगे चल के फिर भी समझा देंगे। पुरुषार्थ करते कराते रहते हैं, ड्रामा पर खड़े रहना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत दर बदर होते हैं। भक्ति मार्ग में दर बदर होते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में दर बदर नहीं होते कोई। दर बदर माने दरवाजा। एक दरवाजे पर जाएंगे, फिर दूसरे दरवाजे पर जाएंगे। मंदिर में गए एक दरवाजा, फिर क्या क्रिश्चियन के गिरजाघर में गए तो दूसरा दरवाजा हो गया। मुसलमानों की मस्जिद में गए तो तीसरा दरवाजा हो गया। गुरुद्वारे में गए चौथा दरवाजा हो गया। तो वहां तो दर दर भटकते रहते हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग।
यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं भटकते क्या? है? तो जो भटकते हैं, जिनके भटकने की शूटिंग हो जाती है, एक जगह निश्चय बुद्धि होकर नहीं रह पाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? दर बदर होने वाले कौन है? भगत है, भगवान के बच्चे नहीं बने। अच्छा, यज्ञ तप दान पुण्य और हर जन्म में गुरु करना, ये तो होता ही रहता है। फिर इस समय गुरु एक ही मिलता है। इस समय मन है पुरुषोत्तम संग में। जिन्होंने एक गुरु का दरवाजा पकड़ लिया और फिर दूसरी जगह नहीं भटके, तो उनको कहेंगे पक्के पटे पे आ गए। पक्की पटरी, जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो पटरी पकड़ी हुई है, वो पटरी पर ही चली जाती है। रास्ता, पक्का रास्ता पकड़ लिया, फिर रास्ता कोई हमको मोड़ नहीं सकता कि इधर जाओ कि इधर जाओ कि इधर जाओ। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है सर्व की सदगति करने वाला एक बाप है। गुरु किया जाता है गति सदगति के लिए। तो तुम्हारा अब भटकना बंद हो गया है। किसका? तुम्हारा। तुम्हारा माना है जो सन्मुख बैठे हैं, किसी बात में विमुख नहीं होते हैं, न वाचा से विमुख होते, न मनसा के संकल्पों से विमुख होते, न कर्मेंद्रियों से कोई विपरीत काम करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका भटकना बंद हो गया, और दूसरों का भी, उनका दूसरों का चालू है। अभी भी भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। तुम्हारा क्यों कहा? तुम्हारा किसे कहा जाता है? तुम सन्मुख हो और वो विमुख है। विमुख है इसलिए भटकते हैं, तुम सन्मुख हो इसलिए भटकते नहीं हो। वहां भक्ति मार्ग में तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत होते हैं। एक तरह के नहीं होते। कोई सफेद कपड़े वाले होंगे, कोई लाल कपड़े वाले होंगे, कोई काले कपड़े वाले होंगे, कोई पीले कपड़े वाले होंगे, कोई नंगे भी रहते। भांति भांति के गुरु होते हैं, उनके पास जाते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई भी लाल पीले सफेद कपड़े वाले अलग अलग गुरुओं के पास जाने की दरकार नहीं है। कपड़े का मतलब उनके शरीर रूपी वस्त्र जो है, और किसी के लाल है। लाल माना रजो प्रधान, कोई सतो प्रधान सात्विक सन्यासी भी होते हैं, कोई रजो प्रधान होते हैं, कोई काले कपड़े तमो प्रधान भी होते हैं। तुम बच्चों को उनके पास जाने की दरकार नहीं है। तुमको तो एक से ही सर्व गुण सीखना है।
तुम उनके पास जाते भी हो तो सिर्फ देख रेख करने के लिए जाते हो, देखें ये क्या करते हैं। तुमको तो निश्चय रहता है, वो नहीं समझते हैं कि कल पहले भी हमने यही गुरु किया था। तुम निश्चय करते हो। सदगति दाता गुरु एक ही है। क्या? एक है सदगति दाता और बाकी सब है दुर्गति दाता। तो जो सदगति दाता बाप है, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाए देते हैं। ये तो तुम बच्चों को मालूम है, सर्वगुण संपन्न एक से ही बनना है। और कल पहले भी बने थे। और तुम सभी अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो। सबका पुरुषार्थ अच्छी रीति चलता है, चलता है? अच्छी रीति चलता है। खबर से मेरे नींद तो नहीं आती है? आती है तो नहीं चलता है, और खूब आती है तो नहीं चलता है। तो यहाँ तो बोला कि सबका पुरुषार्थ अच्छी रीति चलता है? तो बात तो झूठी हो गई है? अच्छी रीति चलता है माना जो पुरुषोत्तम संगम युग है 100% ऊंची स्टेज का जब युग पकड़ेंगे तब तुम्हारा पुरुषार्थ भी अच्छी रीति चलेगा। प्रदर्शनी में कोई को बहुत नहीं समझाना है। क्या? बहुत लंबा लंबा नहीं समझाना, थोड़ा समझाना है। जब ऐसे समझाने बैठते हैं तो फिर बहुत शौक लग जाता है। अगर ऐसे ही लंबा लंबा समझाते जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, कायदा है एक एक को अलग अलग समझाना है। क्यों? हाँ, क्योंकि पता तो है नहीं कौन किस धर्म का है, कौन किन किन धर्मों से गुजर करके आया है। इसलिए हर आत्मा को अलग अलग बैठ करके समझाना है। क्यों? प्रजा तो लाभों की तादाद में बनती है, तो एक एक को समझाने से कैसे चलेगा? है? एक एक को समझाने से बनेगा या हुजूम को समझा देंगे तब लाखों प्रजा बनेगी? एक राजा की कितनी प्रजा होती है? लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो एक एक को कैसे समझाने से चलेगा? है? संदेश मिलने से। अरे हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है राजा बनने का। बाप हमको राजा बनाने आया है। हम राजयोग सीख रहे हैं, तो दूसरे आवेंगे तो उनको भी क्या सिखा देंगे? राजयोग ही सिखा देंगे ना।
कि हमारा लक्ष्य प्रजा योग का है। तो राजयोग का नियम क्या है? हुजूम को समझाना या एक एक से बैठ माथा मारना? एक एक को समझाना है। तो राजा निकलेंगे, राजा ही स्थापन होगी। तो बुद्धि में लक्ष्य होता है ना, एक एक को अलग अलग समझाना पड़े। झुंड में भिन्न भिन्न विचार निकल पड़ते हैं, अकेले को अच्छी रीति पकड़ लेते हो। झुंड में कोई कौवा आएगा और उसने अपनी काव काव शुरू कर दी तो सबको तोड़ देगा। जैसे कि शुरू में एक एक को समझाया जाता था। क्या आदमी क्या करते थे? एक एक को समझाते थे। आदमी समझाते थे तो अंत में भी जरूर एक एक को समझाएंगे। आदि कब और अंत कब? आदि में होते हैं सतो प्रधान और अंत में होते हैं तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान। बेसिक की आदि में सतो प्रधान थे तो एक एक को समझाते थे। तमो प्रधान बने तो हुजूम को समझाने लग पड़े। फिर एडवांस में फिर एक एक को समझाना। एक अकेले को अच्छी रीति पकड़ लेते हो। तो भी दुनिया ने तो बदनाम किया। कितनी बदनामी होती थी कि आंखों से आंखें लड़ाते, एक दो के सामने बैठते हैं। अरे हम आत्माएं तो भाई भाई ठहरे ना। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। कब? एक को याद करेंगे, एक का संग करेंगे तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और अनेकों को याद करेंगे, अनेकों का संग करेंगे, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे कर्मेंद्रियों से अनेकों का संग करेंगे तो तमो प्रधान बनेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान बन जाएंगे। जब विनाश सामने आएगा तब लोग समझेंगे कि हाँ इनमें कुछ है, जो हमारे में नहीं है ताकत, वो ताकत इनमें है। तब बहुत वृद्धि को पालेंगे, समझेंगे ये तो भगवान इनको राजयोग सिखाए रहे हैं। कब बोला? 67 में है, 67 में बोला, 68, 9 में सभी छोड़ दिया। तो विनाश तो हुआ नहीं। अब सिखाने वाला भगवान वो भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो लोग कब समझेंगे कि भगवान राजयोगी ने सिखाते हैं? किन की बात है? बेसिक वालों की बात है या एडवांस वालों की बात है? एडवांस वालों की बात है। जब विनाश होगा
तो लोग समझेंगे। कौन लोग समझेंगे? बाहर की दुनिया वाले, ब्राह्मणों की दुनिया वाले लोग ही समझेंगे कि इनको भगवान सिखाते हैं। अभी तो क्या समझते हैं? अभी वो और उनके गुरु क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि भगवान ने हमको पढ़ाई डायरेक्ट, क्या भगवान ने दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर हमको डायरेक्ट पढ़ाई और हम सारी दुनिया को डायरेक्ट पढ़ाई रहे हैं, राजयोग सिखाए रहे हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि अभी कोई भगवान का स्वरूप दुनिया में और कोई हो सकता है। तो क्या समझ करके बैठ गए? शिव हम समझ के बैठ जाते हैं। ऐसे शिव हम समझ के बैठने वाले राजयोग कैसे सिखा देंगे? राजयोग सिखाने के लिए एक व्यापी बुद्धि में बैठाना जरूरी है, या सारे गुरु उसे वो हम कह के बैठ जावे तो राजयोग सिद्ध हो जाएगा? बुद्धि भटक जाएगी या बुद्धि एकाग्र हो जाएगी? भटक जाएगी। बच्चे जानते हैं अभी सृष्टि बदलने वाली है। उपद्रव दिन प्रतिदिन बहुत होते रहते हैं। पैसों के लिए टिकेटिंग, भूख हड़ताल आदि क्या क्या करते रहते हैं। विघ्नों का कोई पारावार नहीं है। विघ्न बढ़ते जाते हैं या घट रहे हैं? बढ़ते ही जाते हैं। फिर बाद में निर्विघ्न दुनिया बन जाएगी। क्या अभी विघ्नों की अति होगी, अति के बाद अंत आ जाएगा। फिर तुम्हारी दुनिया कैसी बन जाएगी? निर्विघ्न दुनिया बन जाएगी। बाप के स्थापन किए हुए राज्य में कोई विघ्न पड़ नहीं सकता। क्या अभी हम किस राज्य में? हम माया के रावण राज्य में बैठ के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया है। बलराम बाप के तन में बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन राज्य फिर भी रावण का है। तो विघ्न तो पड़ेंगे ही। विघ्न पड़ते हैं रावण के पुराने राज्य में। बच्चे भी समझ गए हैं कि रावण ही हमारा बड़ा दुश्मन है। भक्ति मार्ग में मनुष्य रावण को जलाते हैं, परंतु समझते नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है। और तुम यहाँ ज्ञान मार्ग में है क्या करते हो? यादगार तो यहाँ की बनी हुई है ना। भक्ति मार्ग में जो रावण को जलाते हैं वो कहाँ की यादगार है? कैसे? हाँ, राम के तीखे तीखे बाण जब उन रावण संप्रदाय को लगते हैं तो वो तिलमिलाने लगते हैं। या तो उन बाणों का सामना ही नहीं करना चाहते, इधर उधर हो जाते, सुनना ही नहीं चाहते, तो उनका जी जलता है ना।
तो तुम हो प्रैक्टिकल में रावण को जलाने वाले। तो तुम समझते हो क्या कि रावण हमारा दुश्मन है? दुश्मन समझकर भी जलाया तो नहीं जाता क्या? हम समझते हैं कि ये रावण है, हमको रुलाने वाला है, परंतु दुश्मन को भी जलाया तो नहीं जाता। भक्ति मार्ग में भवके से कितना खेल करते हैं रावण जलाने का। सबसे बड़ा खेल कौन से शहर में होता है? दिल्ली में होता है? मैसूर में होता रावण जलाने का खेल। दुश्मन समझकर भी जलाया नहीं जाता, भभके से जैसे कि खेल करते हैं। अभी बच्चे समझ गए हैं क्या? ये भभका किसका है? ये रावण जलाने का भभका वास्तव में किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। हमारा पुराने से पुराना दुश्मन यही है, जिससे कि हम 2500 साल से हारते चले आए। और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी 2500 शूटिंग, 2500 साल शूटिंग का पीरियड भी तो होता होगा। तो उसमें हम जीत गए या हारते चले आए? हारते चले आए। अब हम श्रीमत पर चल करके जीत पहन रहे हैं। हमारी बुद्धि में भी आ गया है क्या? जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना जीत पहनते हैं, जितना मनमत पर या मनुष्यवत पर चलते हैं उतनी इस माया रावण से हार खाने की शूटिंग करते हैं। बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसको बच्चों को मेहनत लगती है, बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई अच्छा समझते हैं तो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छा काम करती है। यहाँ कोई नया धर्म तो स्थापन नहीं होता है। जो धर्म प्रायः लोप हो गया है वही धर्म यहाँ स्थापन हो रहा है। शूटिंग पीरियड में क्या होता है? अरे शूटिंग पीरियड में भी आज में विष्णु का राज्य रहा होगा या नहीं रहा होगा? चारों भुजाओं को चलाने वाला संगठित होकर के चला रहा होगा या बिखराव पड़ा हुआ होगा? संगठित होकर के चलाने वाला था। जो प्रायः लोक धर्म हो गया है वो ही फिर से हम स्थापन करते हैं। माने यज्ञ के आदि में खेर बखेड़ा हो गया। जो भारत की परंपरा है सामूहिक परिवार की,
वो सामूहिक परिवार की व्यवस्था यज्ञ के आदि में थी और बाद में बाप के जाने के साथ साथ बिगड़ गई। बिगड़ते बिगड़ते पूरी ही बिगड़ गई। अब फिर से वही धारणा हम स्थापन करते हैं। तुम जानते हो कि आर्य समाजी आज फिर से अपने मठ पंथ स्थापन कर रहे हैं। कहाँ? बाहर की दुनिया में कि ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक नॉलेज में आर्य समाजियों का मुखिया कौन रहा? जो आखिरी जन्म में पहले था भी आर्य समाजी पक्का, फिर ब्राह्मण बना, फिर उसने सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में ले ली। तो तुम जानते हो कि आर्य समाजी आज फिर से अपने मठ पंथ स्थापन कर रहे हैं। किस समय की बात बताई? बाहर की दुनिया की बात बताई कि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई? ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई। उनको ड्रामा का पता ही नहीं है। क्या वो समस्या और सारी सत्ता हमारी मुट्ठी में आने वाली है? उनको ड्रामा का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, किसके हाथ में राजाई जाने वाली है। कोशिश करते हैं कि विश्व की बादशाही हमारे हाथ में आ जाए। तुम बच्चों को तो सारी दुनिया की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कोई एक भी मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में ये नॉलेज हो। कौन सी दुनिया का मनुष्य? न बाहर की दुनिया का मनुष्य और न तथाकथित ब्राह्मणों की उन दुनिया का मनुष्य है जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज हो। तुमको तो सारा झाड़ बुद्धि में है। तुम्हारे में भी थोड़े थोड़े हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट अच्छी रीति बैठ गई। पॉइंट्स तो बहुत है ना। वो अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में धारण करने के लिए 7 रोज जरूर आना पड़ेगा। जरूर आना पड़े। 7 रोज ना आए तो क्या अंतर पड़ेगा? दूसरा धर्म का शूटिंग हो जाता है। दूसरे धर्म की शूटिंग हो जाता है। ये दिन को जुम्मा को आने वाले ऐसे बताते हैं 7 रोज आना। ठीक, वो मतलब नहीं। 7 रोज भट्टी की बात बताई। 7 रोज जरूर आना पड़े। फिर भी कहा जाता है जो भी हम सर्विस करते हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार करते हैं। पॉइंट्स का कोई चिंतन चलाते नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। उससे बनता है नरक। क्या? नरक। हाँ, सच्ची गीता है। स्वर्ग से बनता है स्वर्ग। लेकिन अभी महोत्सव में जो है वो बीते ब्रह्म कुमार जैसे जो है ये क्यों समझ नहीं पाते बाबा? वो लास्ट में समझ सकते हैं। ये कल का वाणी में वो सत्य के आदि में आने वाले हैं या लास्ट में आने वाले हैं? आदि में आने वाले। आदि में 4.5 लाख में आ जाएंगे। 4.5 4.5 लाख में उनको आना ही नहीं है तो उनकी बुद्धि को समझना भी नहीं है।
नहीं 9 लाख में आपका ऐसा 9 லட்சம் பேர். 9 லட்சம் பேர் 4 லட்சம் பேர் என்ட்ரு ஆகுறாங்க. ஓ என்டர் வருது 9 lakhs இல்லைங்க. அது வந்து லட்சுமி நாராயணன்ங்கிறது வந்து 4.5 lakhs. குழந்தை பட்சா வந்து 4.5 lakhs. பட் யுகத்தின் ஆதியில எல்லாருமே ரெடியாகி தான் உள்ள என்றாங்க. பேசிக் நாலேஜ் वाला वो एडवांस नॉलेज का अंदर जन्म देने वाला है ना, जो जन्म लेने वाले हैं वो डायरेक्ट शिव बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति लेंगे या लक्ष्मी नारायण से मुक्ति जीवन मुक्ति लेंगे। नहीं इन लोग क्या डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे क्या? जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं नहीं वो लक्ष्मी नारायण से लेंगे। वो देहधारी से लेंगे या शिव बाबा से लेंगे मुक्ति जीवन मुक्ति लेंगे। ஜென்மம் எடுக்காம இல்ல பகவான் மூலமா அட்வான்ஸ் பார்ட்டில இருக்கவங்க எல்லாம் பகவான் மூலமா லட்சுமி நாராயணனா எடுக்கிறாங்க. அவங்க குழந்தைங்கள் எல்லாமே பிகேஸ்ல இருந்து வருவாங்கன்னு படிச்சோம். वो बच्चा लोग बीके से आएंगे क्या पूछती है हैं? 4.5 बच्चे पैदा होते हैं। नहीं बाबा और खाली बाकी है ना वो 4 लाख वो 4 लाख क्या ब्रह्मा क्या सरस्वती वो अभी प्रवेश करके पास नहीं जा रहे हैं। जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं एडवांस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्ट नहीं बजा रहे हैं क्या? चंद्रमणि दादी बंगलौर की वो कौन सिक्कम दादी जो शरीर छोड़ गई है अजय पुष्पा दादी रोजी है मनोहनी दीदी ये शरीर छोड़ के गई है ना। तो जैसे मम्मा बाबा की आत्मा पाठ बजा रही है प्रवेश करके विश्व भाव की आत्मा कैसे पाठ बजा रही है। इवाಳ सही ಸುತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಳ ಬರಲ್ವಾ? वो एडवांस पार्टी का मालूम पड़ेगा या नहीं? मालूम पड़ेगा नहीं। हम लोगों को तो कुछ तरह ये तो मालूम नहीं पड़ता है क्या? तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा एडवांस पार्टी ऊपर है इसलिए तुम्हारी बुद्धि में नहीं सकता है। इधर ही है ना बाबा ने तो अभी सवारी को बोला है एडवांस पार्टी के पास तुम जाओ या ना जाओ बीकेस लेकिन वो तुम्हारे परिवार में आकर के अपनी सेवा करेंगे टाइम पर। அப்ப கூட நம்ம பாடி வெயிட்டர் தெரியுமா? तो वो ऊपर की दुनिया में निराकार में है या நமக்காக सागर में ही बीकेस तो फिर பாபா கிட்ட பாருங்க. तुम्हारी बुद्धि तो घुमा दी है सूक्ष्म शरीर जा रही है सूक्ष्म शरीर जा रही है वो सूक्ष्म शरीर जा रही है आत्मा की शरीर छोड़ के गई है वो प्रवेश करके पार जा रही है। जैसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करके पार जा रहा है चंद्र ऐसे ही बाबा ये माता की सृष्टि है अभी आत्मा प्रवेश करके पास हो जाते हैं ना वैसा अपने अंदर भी वो प्रवेश करके पास हो जैसा अपना शरीर वेट हो जाएगी क्या कैसा रहेंगे वैसे? हम बीजरूप आत्माओं में जो भी आत्मा प्रवेश करेगी संग के रंग में आएगी तो वो भी बीज बन जाएगी। संग का रंग उसको बनेगा वो भी बीज बनेगा तो शरीर भूल जाएगी। सूक्ष्म जैसे हम मरंदर हम दूसरा आत्मा हमारा अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारा पाठ कैसे करेंगे? हम हमारा जो इंडिविजुअल पाठ करना है वो खत्म हो जाएगा। जो भी करना है हमको करना है दूसरी आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करके उसका काम करेगा तो हमारा कंप्लीट ब्रह्मा बाबा के अंदर सिर्फ बिंदु ज्योति बिंदु प्रवेश करता था तो उनकी आत्मा ब्रह्मा की आत्मा सुनती थी देखती थी या नहीं देखती थी? वो तो देखती हो तो ऊंची वाली है ना वो तो ऊंची वाली है तुम नीचे वाले नहीं ऊंची वाली आत्मा वो ऊंची वाली कहाँ है? वो तो बाद में जन्म लेगी सत्य में तुम पहले जन्म ले बाद में जन्म ले तुम देवता पहले बनो बाद में तुम उनको जन्म देने वाले बनते हो या उनसे जन्म लेने वाले बनोगे? जन्म देने वाली जन्म देने वाले तो उनसे ज्यादा पावरफुल हुए ना तो तुम नीचे अपने को क्यों सोचते हो कि तुमको पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि तुम प्रजा बन के रहो हम तुम्हारे कंट्रोल में बन के रहेंगे। वो गुरु लोग आधीन बनना सिखाते हैं और शिव बाबा हमको राजा बनना सिखाते हैं अधिकारी बनना सिखाते हैं। ज्ञान ही ऐसा देते हैं जिनसे हम अधिकारी बने किसी के अधीन होकर भी न रहे। बाबा लास्ट में तो वो जो आत्मिक स्थिति बच्चे सभी हो जाएंगे वो वाणी में ऐसा वो अभी का 500 करोड़ नहीं 500 करोड़ वो 9 लाख बच्चे 9 लाख बच्चे हैं कहाँ अभी? अभी नहीं
अभी 2 लाख में 4.5 लाख से प्रवेश करने वाले भूत प्रेत हैं, सूक्ष्म शरीरधारी है, और 4.5 लाख में शरीर से। नहीं, वो लास्ट में माउंट आबू में लेके जाने का वो इंस्पिरेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, कंकाल आएगा। जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा उनके लिए आएगा। जो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने होंगे उनको कंकाल आएगा। யாரும் ஆன்மீக அப்பாவோட ஆன்மீக குழந்தைகளாக மாறுறாங்க, உங்களுக்கு வந்து கண்கால் வருதுன்னு சொல்றாங்க பாபா. கண்கால் ஆயேगा இப்ப சேலத்துக்கு வருதுன்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாபா அந்த சாலையில இப்ப நான் 3 பேர் पुराने बच्चों का अंडरलाइन हो रहा भगवान को जगना करेंगे आ रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आप कभी झूठ बोला ना, हमारे पास रजिस्टर तैयार हो गया, हमारे पास रजिस्टर रखा हुआ है, चलो हम दिखा दें। हमारे यहाँ क्लास होता है, क्लास कुछ भी नहीं हुआ। नहीं क्लास तो कहाँ हुआ? हमने रजिस्टर देख लिया, चेक कर लिया, उसमें साइन करके तारीख लगा के दिखा दिया। लेकिन उसमें तो नहीं है, लेकिन कभी आपके यहाँ मेरे को ड्यूटी बना रही आपके यहाँ क्लास नहीं हुआ अभी तक, अभी आप सच्चे बन नहीं गए। ना। सारी दुनिया झूठी है। बाबा சொல்றாங்க எல்லா பிரச்சனையும் போய் நீ போய் சொன்னதாலே உங்களுக்கு इसमें बुरा मानने की बात नहीं, सारी दुनिया झूठी है, सारी दुनिया एक सच्चा है। उसकी सत्यनारायण की कथा होती है, लक्ष्मी भी झूठी है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं होती। बाबा का लिस्ट पता नहीं, बाबा अडुपति சொல்றாங்க நல்ல கிளாஸ் நடக்குதுன்னு எங்கே நடந்துச்சு, அது பாபா நம்ம எழுதி இல்லையா கரெக்டா, அதுதான் நம்ம தப்பு. பட் டெய்லி கிளாஸ் நடக்குது ரெகுலர், ரெகுலர்னு சொல்ல முடியாது, 1-2 நாள் மிஸ்டேக் வருது, அது ரொம்ப एक बार भी नहीं होता। நம்ம ரொம்ப ரெகுலர் இர்ரெகுலர் டியூட்டியாக இருக்கு சைட்ல டியூட்டி மொழியா டியூட்டி இல்ல அது இன்னொன்று இன்னொன்று வெள்ளை அதான் आप लोगों को इतना प्यार से मेरे बोलते तो एक बात पूछनी थी, आप बोला थे लाखों की संख्या में सेंटर्स बनेंगे, लाखों की संख्या में सेंटर्स बनेंगे ना, उसके बाद जाकर लक्ष्मी आएगी। तो लक्ष्मी तो आप ही तो बोल रहे कि जब जगदम्बा का पूरा हो जाएगा वर्चस्व, उसके बाद ये आदमी वो बाकी सब तो छोटी माँ चली गई थी ना। हाँ जी, वो छोटी माँ चली गई थी, तो यहाँ भी तो छोटी माँ चली हुई है। काम कर रही है। हाँ, वो हीरे तैयार नहीं कर रही। तो इसका मतलब कि एक तरफ जो है स्वर्ग में वो लक्ष्मी आ गई रही होगी, लेकिन दूसरी एक तरफ स्वर्ग की स्थापना, दूसरी तरफ नरक का विनाश। स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ। लेकिन उसको कोर्स तो जगदम्बा ही देगी ना। हाँ? छोटी माँ को जो कोर्स देगी एडवांस कोर्स, वो तो जगदम्बा को ही देना है ना। ये कैसे बताया? गौ से गंगा निकलेगी, ये बोला है। क्या बोला? उससे गंगा गौ से हाँ जो गौ का मुख बनाया है पत्थर का, उससे मुख से गंगा निकलेगी। ये कहाँ का वैसे देवी मतलब गंगा फिर कोर्स कराए है। बढ़िया उससे नहीं वाले बुजुर्ग है। हाँ।